कौन सी पढ़नी है? जी जी। हाँ, और योग भी कराएंगी ना आप? जी जी। ठीक है, ओके। ओम शांति। स्थित हो जाइए अपने सत्य स्वरूप में। मैं चैतन्य स्वरूप प्रकाशमय आत्मा अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में मैं चैतन्य स्वरूप प्रकाशमय आत्मा खुद को अनुभव कीजिए। मैं आत्मा हूँ ही परम धाम निवासी, यहाँ अपना पार्ट प्ले करने आई हूँ। मैं आत्मा अलग, मेरा शरीर अलग। मैं इस शरीर को इस सेवार्थ यूज करती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं मन बुद्धि संस्कारों की भी मैं मालिक हूँ। इस शरीर को, इस कर्मेंद्रियों को जहां चाहे जितनी देर चाहे लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं इस शरीर की कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मुझ आत्मा ने ऐसे कितने शरीर लिए और छोड़े हैं। अभी ये मेरा 84वां जन्म है। स्वयं भगवान मुझे लेने आए हैं, जो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, मुझ आत्मा का बाप है। इतनी अच्छी अविनाशी पढ़ाई पढ़ाकर मुझे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। मुझे खुद का और अपना परिचय देने आए हैं। मुझे पतित से पावन बनाने आए हैं। और मैं आत्मा अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर, मेरे बाप की श्रीमत पर चलकर, मैं आत्मा बाप समान बनती हूँ। और बाप के साथ मधुर मिलन मनाने मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर चलती हूँ परम धाम। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा इस पांचों तत्वों को भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में, जहां मेरा बाबा जो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, उससे मिलने इस शांति धाम में, इस बिंदुओं की दुनिया में, इस आत्माओं की दुनिया में, हर एक आत्मा अपने अपने सेक्शन पे है। और मैं आत्मा मम्मा और बाबा के बीच में बैठी हूँ और मेरे प्यारे मीठे बाबा को देख रही हूँ। मेरा प्यारा मीठा बाबा जो प्रेम का सागर है, प्रेम के ग्रीन कलर की किरणें मुझ आत्मा पर शावर की तरह बरस रही है। और मैं आत्मा परमात्मा के प्रेम से, जो सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्रेम है, परमात्मा प्रेम है, उससे भरपूर हो जाती हूँ। मेरा प्यारा मीठा बाबा शांति का सागर भी है। शांति की स्काई ब्लू कलर की किरणें मुझे आत्मा पर शावर की तरह बाबा बरसा रहा है। और मैं आत्मा
शांति से भरपूर हो गई हूँ। शांति और प्रेम से भरपूर मैं आत्मा मेरे प्यारे मीठे बाबा के लौ में लीन हो जाती हूँ। एक बिंदु दूसरे बिंदु में समा जाती है। जो प्रेम का सागर, शांति का सागर मुझ आत्मा में भरपूर प्रेम और शांति बरसा रहा है। शांति और प्रेम से मैं भरपूर आत्मा मेरे प्यारे मीठे बाबा के साथ कंबाइंड हो और इस परम धाम में सारी आत्माओं का जो कल्प वृक्ष है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं इस कल्प वृक्ष की तना और एवं जड़ होने से विश्व के परिवर्तन कल्याण के उत्तरदायित्व के निमित्त मैं शिव शक्ति आत्मा परम धाम में बैठी हर एक आत्मा को प्रेम और शांति की शक्ति दे रही हूँ। सतयुग की सारी आत्माएं, फिर त्रेता में आने वाली सारी आत्माएं, द्वापर में आने वाली हर एक धर्म की टाल टालियां, हर एक पत्ते पत्ते को, और कलयुग से लास्ट तक आने वाली हर एक आत्मा को बाबा मुझ द्वारा शांति और प्रेम बरसा रहा है। करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ और मैं आत्मा बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में आती हूँ। चमकीली दुनिया में फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के रूप में निराकार शिव बाबा और मैं आकार में निराकार फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने हूँ। बाबा मुझ में प्रेम और शांति की दृष्टि से मुझ आंखों में प्रेम और शांति बरसा रहे हैं। प्रेम और शांति से भरपूर मैं फरिश्ता बाबा के सामने बाबा का वो प्यार भरा स्वरूप में देख रही हूँ और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे शांति कुंड भव। बाबा का वरदान पाकर मैं आत्मा बहुत खुश हो गई हूँ और अपने इस क्लब की जुड़ी हुई सारी 54 फरिश्तों को आह्वान करती हूँ। सूक्ष्म वतन में हम बाबा के साथ बैठे हैं और बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं। इस भाव से हम बैठेंगे। जो आज की मुरली है बाबा 13/2/1984 की, और जो बाबा आपने जो ये मुरली आज चलाई ना, उस पर मुझ फरिश्ते ने थोड़ा छोटी सी पोयम लिखी है। बाबा मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे प्यारे मीठे बाबा को मैं ये पोयम सुनाती हूँ। मेरे प्यारे मीठे बाबा, प्रेम का सागर, शांति का सागर बाप अपने शांत प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। विश्व की सारी आत्माओं को शांति और सच्चे प्यार की विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए हैं। रहमदिल बाप को रहम आता है। दाता के बच्चे और दाता के बच्चे और मांग रहे हैं, शांति दे दो, स्नेह दे दो। कल आप बच्चे शांति और सुखधाम दुनिया के मालिक थे और आज दे दो। अप्राप्ति ही शांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता।
तुम ब्राह्मण नई दुनिया के आधार मूर्त हो। बाबा हमसे बोल रहे हैं, तुम्हारा फाउंडेशन ही है पवित्रता। आप नई दुनिया के फाउंडेशन स्टोन हो। लेकिन बाप दादा, आप तो इस नई दुनिया के बैकबोन हो। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें शांति का संदेश देना है सर्व आत्माओं को, और इसी लगन से प्रत्यक्ष स्वरूप में समीप लाना है सदा ही सफलता को। जी बाबा। बाबा बोले, हम मेहमान नहीं महान है, मधुबन का श्रृंगार है हम। बाप का दिल हमारा मकान है, आत्मा शांत प्रिय है हम। बाबा बोले, लक्ष्य रखा है पद्मा पदम भाग्यवान बनना, तो सिर्फ शांति के फरिश्ते को सदा साथ रखना। मुश्किल कोई भी आए, शांति के फरिश्ते से संपर्क रखना और सिर्फ मेरा बाबा कहना। मन की खुशी में धन की अनुभूति होती है, और धन और मन की खुशी से फरिश्ते की अनुभूति होती है। सदा शांति और खुशी की फरिश्ता बनकर रहना, शांति कुंड का वरदान सदा साथ रखना। जी बाबा। उठते ही बाप से मीठी मीठी बातें करना, बीच बीच में चेक करना बाप साथ है। रात में बाबा के साथ ही सोना, तो अनुभव होगा सदा बाप साथ है, सदा बाप साथ है, सदा बाप साथ है। थैंक यू बाबा। बाबा मुरली सुना रहे हैं आज की। इस स्थिति में बैठकर हम आज की मुरली सुनेंगे। मुरली की डेट है 13/2/1984। सम्मेलन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहन तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यहाँ बाप दादा, जो डॉक्टर जोना अमिटमेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के है, और मैडम मनवा सादात इजिप्ट से है, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं बाबा। तो हम मुरली में बाबा क्या बोलते हैं देखते हैं। ओम शांति। प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप अपने शांति प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा, सारे विश्व के आत्माओं की एक ही आश, शांति और सच्चे प्यार को देख सर्व बच्चों की यह आश पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए हैं। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आश को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए, वह देख देख रहमदिल बाप को बच्चों पर रहम आता है। दाता के बच्चे और मांग रहे हैं एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। अधिकारी बच्चे भिखारी बन शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए हैं। प्रश्न उठता है कि क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है? बाबा पूछ रहे हैं, सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है? दिल में बाबा को जवाब देना इसका। बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं आना ही पड़ा। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय जीवन दुनिया के मालिक थे। बाबा हमें हमारे इमर्ज कर रहे हैं सतयुगी दुनिया के हमारे महात्मा को। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह की सूत्र में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। बाबा हमें याद दिला रहे हम कैसे थे। प्यार का संसार
सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे। आज वह संसार बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की ही तो बात है। यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या भूल गए हो? बाबा हमें याद दिला रहे हैं अपने हम कैसे थे पहले। अपना राज्य, सुख संपन्न राज्य, जहां दुख अशांति का नाम निशान नहीं, अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। कैसे डिपेंड है देखो, अशांति, अप्राप्ति और अपवित्रता। तो जहां अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहां क्या होगा? जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वह प्रैक्टिकल में होगा। वह ड्रामा की भावी अटल अचल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई बनी हुई है, बाप द्वारा नई रचना हो ही गई है। ड्रामा की भावी अटल अचल है, इस पर अंडरलाइन करना है, ड्रामा के ऊपर। आप सब कौन हो? बाबा पूछ रहे हैं। नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो? तब तो यहाँ आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं, जैसे बच्चे गाते हैं वैसे बाबा भी गाते हैं। वाह मेरे लाडले सिखिल दे मीठे मीठे बच्चे। आप भी गीत गाते हो ना। आप कहते हो तुम ही मेरे, और बाप भी कहते तुम ही मेरे। बचपन में यह गीत बहुत गाते थे ना। दो तीन बहनों ने वह गीत गाया और बाप दादा रिटर्न में रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा तुरंत ही दो तीन बहनें गीत गाने लगे तो बाबा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाप दादा तो दिल का आवाज सुनते हैं, मुख का आवाज भले कैसा भी हो। बाप ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया। अच्छा, कुछ भाई बहने नीचे हॉल में तथा ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे थे। देखो बाबा का कैसा है, जो सामने बच्चे नहीं है उसको भी बाबा याद करते हैं। मीन्स हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि बाबा ने हमें चुना और बाबा हमें याद भी कर रहे हैं। नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं, स्नेह की सुरतें और मीठे मीठे उल्हाने बाप दादा सुन रहे हैं। सभी बच्चों ने दिल व जान, सिख व प्रेम से विश्व सेवा का पार्ट बजाया। बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। बाबा आते ही हर स्नेह प्यार देते ही बच्चों को। जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। जी बाबा। सभी ने स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया। अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखे तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहे तो भी कम हो जाएगा। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। वाह बाबा वाह। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें विश्व की सर्व आत्माओं को
शांति का संदेश जरूर देना ही है। इसको अंडरलाइन करना है। विश्व की हर एक आत्मा को हमें शांति का संदेश देना है, क्योंकि हम आत्माओं का स्वधर्म ही है शांति। इसी लगन के साथ प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है और सदा ही रहेगी। दूर वाले भी समीप ही है, नीचे नहीं बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों पर है। कोई ट्रेन में, कोई बस में जा रहे देखो बाबा का कितना ध्यान है सबके पर, लेकिन सभी बाप को याद है। उन्होंने मन का संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, बाप के घर में मेहमान नहीं, लेकिन महान आत्मा बनने वाले आए हैं। बाप दादा तो सभी को आईपीआई वीआईपी नहीं देखते, लेकिन सिकिलदे बच्चे देखते हैं। वीआईपी तो आएंगे और थोड़ा समय देख सुनकर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे सदा दिल पर रहते हैं। थैंक यू बाबा। चाहे कहीं भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे दिल पर। अपने व बाप के घर में पहुंचने की मुबारक हो। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का, अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे घर का श्रृंगार है। आप सभी कौन हो? श्रृंगार हो ना। अच्छा, याद प्यार हम बाद में देंगे। स्क्रॉल कीजिए भाई जी। डॉक्टर जोना, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ। बाप दादा बच्चे के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते, पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है, उसी संकल्प को साकार में लाने के योग्य स्थान पर पहुंच गए हो। ऐसे समझते हो कि यह सब मेरे संकल्प को पूरे करने वाले साथी है। सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे। बहुत मीठी सुखमय शांति की अनुभूति होती रहेगी। शांत प्रिय परिवार में पहुंच गए हो, इसलिए सेवा के निमित्त बने। सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाप को याद करेंगे, तो सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। देखो बाबा सेवा का रिटर्न क्या दे रहे हैं? सफलता। अपने को सदा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति प्रिय आत्मा हूँ। यह स्मृति में रखना, इसको अंडरलाइन करना है। हम है तो हम खुद को मानते तो है कि मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, मेरा स्वधर्म ही शांति है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति आती है तो शांति सब भूल जाते हैं। इसलिए ये हमें सदा याद रखना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांत प्रिय आत्मा हूँ। और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए, उन्हीं को संदेशी बन संदेश देते रहना। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति कराता रहेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे। शांति का अनुभव करने वाली योग्य आत्मा हो, सदा शांति के सागर में लहराते रहना। जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो, तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। समझा? फिर भी
बहुत भाग्यवान हो इस भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचने वाले। कोटों में कोई, कोई में भी कोई होते हैं। भाग्यवान तो बन ही गए, अभी पद्मा पदम भाग्यवान जरूर बनना है। ऐसा ही लक्ष्य है ना? जी बाबा, सबका ही लक्ष्य है हमारे। जरूर बनेंगे, सिर्फ शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना, बाबा ने बोला है। विशेष आत्माएं, विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं यहाँ पहुंचती है। आपका आगे भी विशेष पार्ट है, जो आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। यह कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जो भी श्रेष्ठ आत्माएं भाग्य बनाने वाली है, उन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह सेवा का साधन है। यह तो हुआ ही पड़ा है, यह अनेक बार हुआ है। आपका संकल्प बहुत अच्छा है। बाबा बोलते हैं ना, आप कल्प कल्प की विजय आत्मा हो। हमने ये कार्य बहुत बार पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो हमारी विजय निश्चित है। सिर्फ हमें उसको इमर्ज करना है बस। हुआ ही पड़ा है, यह अनेक बार हुआ है। और जो भी आपके साथी है, जो यहाँ से होकर गए हैं, स्नेही है, सहयोगी भी है, उन सबको भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार देना। मैडम अनावर सादात से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, जो इजिप्ट से है, उनके बाबा को संदेश, बाबा संदेश दे रहे उनको। अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना। बाबा ने जो तरीका बताया, वो बाबा बोलते हैं धन की इकोनॉमी का सिखलाना। बाबा आगे बताते हैं धन की इकोनॉमी मतलब क्या। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है, इस पर थोड़ा चिंतन करना। और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ये भी चिंतन का पॉइंट है, धन और मन कैसे रिलेटेड है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना, तो वे लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे। हम इसको अब जब चिंतन करेंगे तो इसको ये करेंगे दोनों का। तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना, मीन्स शांति और खुशी से भरपूर बनना है हमें। इस शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदान को साथ रखना। मैं शांति कुंड हूँ, अगर ये वरदान हम बाबा से लेंगे तो सदा शांत रहेंगे। जब भी कोई बात सामने आए तो क्या कहना, संडे की मुरली में बाबा ने बोला है ना, दिल से मेरा बाबा कहो। मेरा बाबा कहने से वह बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। अमृत वेले उठते ही हम क्या करते हैं, बाबा से रू रिहान मीठी बातें। और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ है। ये चेकिंग पॉइंट है। मैं आत्मा हूँ, बाबा बख्शे। हमने अव्यक्त इशारे पढ़े ना पिछले महीने के, बाबा के साथ कंबाइंड। तो कितने हम साथ कंबाइंड रहे, उसका अनुभव किया क्या? बाप के साथ है। और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव करती रहेगी। सदा बाप का हम अनुभव करेंगे। अमृत वेला से लेके पोता मेल देने तक बाबा साथ है, तो हर वक्त बाबा साथ ही रहेगा। चलते उठते खाते फिरते बाबा साकार मुरली में यही बताते हैं युक्तियां कि कैसे बाबा को साथ रखना है। सभी को बाप का संदेश देती रहेगी। आप बहुत सेवा कर सकती हो, क्योंकि अच्छा है सभी को खुशी मिले, शांति मिले। जो दिल की इच्छा है
उससे जो जो कार्य करते हैं उससे सफलता मिलती ही है। अच्छा, ओम शांति। हम बाबा से याद प्यार लेते हैं अभी। ऐसे सदा दृढ़ संकल्पधारी, सफलता के सितारे, सदा दिल तख्त नशीन, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, स्नेही सहयोगी, निरंतर साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें स्नेही सहयोगी निरंतर साथी बनाने वाले मेरे प्यारे मीठे बाबा को दिल और जान से, सिख और प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और फिर पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा सिस्टर, योग के लिए भी और समय से पहले या कहो समय पर मुरली खत्म करने के लिए भी और पोएम सुनाने के लिए भी थैंक यू आपका। चलो अभी शेयर कर सकते हैं आज की मुरली के पॉइंट्स। जैसे इन्होंने पढ़ते टाइम 2-3 बार कहा ना कि ये चिंतन का पॉइंट है, इसके ऊपर सोचना। तो देखो कुछ मुरली सुनते हुए ना चिंतन क्या, कौन सा वाक्य कहो, शब्द कहो, पकड़ने की आदत डालनी है, तभी हम ये कर पाएंगे, नहीं तो वो रिपीटेशन तोताराम बन जाएंगे। ठीक है, चलो बोलिए। हम्म, बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। सॉरी, मेरा गला बहुत खराब है। बाबा ने कहा है कि पवित्रता से सुख शांति प्राप्त होती है, और जहाँ पर पवित्रता नहीं है वहाँ प्राप्ति नहीं होती, और वहाँ पर फिर अशांति बनी रहती है। ओम शांति। माना संतुष्टता आधार रहा है ना। जी बोलिए दक्षा बहन। हाँ, ओम शांति। आज की मुरली में से बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा कि हमें इसी स्मृति में रहना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति प्रिय आत्मा हूँ। तो जब जब परिस्थिति आती है, ये मेरा अनुभव है, तो उसमें लाइक हम बहुत मदद मिलती है। कोई बार मन थोड़ा आकुल व्याकुल हो जाता है, कोई परिस्थिति होती है, तो जब ये याद रखते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बहुत बहुत मदद रहती है। तो आज का ये पॉइंट बार बार रिपीट करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। जी हाँ, और बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति।
तो आज बाबा ने कहा कि वो दिल की आवाज सुनते हैं। आप जी। मुख से कुछ भी कहो, लेकिन दिल से बाबा से प्रेम है, दिल से बाबा को बुलाते हैं तो उन्हीं की आवाज बाबा सुनते हैं। मुख से कुछ भी कहते रहो, पर दिल से होना चाहिए। ओम शांति। जी, दिल के लिए और एक बात कही है बाबा ने आज की मुरली में। पकड़ा है किसी ने? बोलिए ललिता बहन, बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मन को शांत रखना है ना, तो धन भी चाहिए। अगर धन आपके पास होगा भरपूर, तो मन अब ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। ओम शांति। अच्छा, कौन से धन की बात किया होगा बाबा ने? अपने ज्ञान धन की दीदी, ऐसे ये ध्यान धन नहीं, जो ये आत्मा धन में गुण शक्तियां है, ये सब अपने पास होगा धन, तो मन अपने आप ही आत्मा की उन्नति के लिए जो भी साधन है वो धन ही है। जी, और सही है। इकोनॉमी की बात की ना फिर बाबा ने। हाँ, धन की इकोनॉमी। इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। कैसे फिर? तो धन ये स्थूल धन की कही क्या? मैं अगर पूछ इस रही हूँ कि हाँ, इकोनॉमी अगर है, इकोनॉमी है तो कैसे फिर ज्ञान धन की कैसे इकोनॉमी करनी होती है? ज्ञान धन की इकोनॉमी की, जब अपने को थोड़ा सा भी समय मिल रहा है, 2 मिनट 3 मिनट, तो वो अपन बाबा को याद करे, आत्मा की उन्नति के लिए करे। अगर आत्मा की उन्नति के लिए बाप को ही याद करना पड़ेगा है, और पवित्र बनना पड़ेगा, तब जाके ये उन्नति होगी। अच्छा। ज्ञान धन की इकोनॉमी दीदी जी पात्र समझ को देना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी ज्ञान के हम महावाक्य उच्चारे, क्योंकि बाप दादा के महावाक्य है, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो फिर ज्ञान नहीं शेयर करना चाहिए। ओम शांति। जी। तो दीदी बाबा ने तो ये कहा है कि हर बच्चे को, हर आत्मा को मेरा परिचय दो, ज्ञान दो। ये परिचय देना ललिता बहन अलग है और ज्ञान जी। सुनाना अलग है। एकदम अच्छा। बहुत बहुत अंतर है, बहुत हाँ अंतर। हाँ। ठीक है। जी। देखो हाँ बाबा का भगवान उतरा हुआ है, कोर्स करने आओ, आप परमात्मा की संतान है, बस ये हुआ परिचय देना। जी। लेकिन उसको बिठा के फिर सारा कोर्स का आप सुना रहे हो और वो लीस्ट इंटरेस्टेड है। हाँ जी। हाँ, है हाँ, ना? समझ गए। समझ गए? हाँ अभी जैसे संगीता बहन ने शेयर किया इकोनॉमी में ना, कि भाई कहीं पर भी खर्च नहीं करना है, और दूसरी इकोनॉमी और कुछ बताओ, और कुछ जो पर्सनल हम ये करें, जिसको समय हम की भी समय स- की भी बचत करते हैं। नहीं, ज्ञान के आधार से। शोभा बहन आपका माइक अनम्यूट है, बोलना है आपको, शोभा अग्रवाल। जी, मैं बोल रही थी, जब बाबा बोलते हैं कि मेरा बाबा कहने से ना कोई भी समस्या सामने आती है तो हल हो जाता है, कोई भी बात सहज हो जाती है। मेरा बाबा कहने से मतलब दिल से कहना है और बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। जी। दीदी जी मुरली का बहुत बहुत आदर करना है। कई जगह पे ऐसे ही पड़ी होती है, कोई उनका रुमाल रख देता है उनके ऊपर, फिर रुमाल से हम नाक पोंछते हैं, फोन रख देते हैं, फोन में क्या कुछ आते रहता है। तो मुरली जो हमारे पास फिजिकल कॉपी है उसकी प्रिंट आउट, तो फाइल में बाकायदा रिस्पेक्टफुली रखना है, ना कि कुछ गद्दे के नीचे। या आई होप सब समझ रहे हैं हम क्या उसका भावार्थ है। तो वो भी ज्ञान की इकोनॉमी हो सकती है जी। हाँ, मतलब जैसे अभी बैंक का चेकबुक है या पैसे हैं, हम पैसे कैसे रखते हैं, या सोना है ना, कैसे रखते हैं उसको संभाल कर, वो भी है। और पर्सनल लेवल पर और क्या सोच सकते हैं, बताओ।
जी दीदी, और जैसे कोई आत्मा को शांति की ज़रूरत है, लेकिन हम उनको बैठा करके 7 डेज़ का कोर्स करा रहे हैं ताकि ना कि उसको कोई एक पॉइंट बताए कि उसको शांति मिले, तो हम वो समय वेस्ट करते, वो ज्ञान वेस्ट करते। उसको शांति की ज़रूरत है और किसी बात की उसकी अटेंशन नहीं जाएगा, तो वो सब वेस्ट में जा रहा है। और जी हाँ, और देखो हमें क्या लगता है ज्ञान की इकोनॉमी माना, जो बाबा ने अभी इतने सारे महावाक्य रोज देता है, वो 4 पेजेस की वो मुरली, 3 पेजेस की ये मुरली, साकार अव्यक्त, सिर्फ बाकी बुक्स का ना देखें हम, इतना ही। लेकिन जैसे होता है ना, एक मैं किचन का एग्जांपल देती हूँ, दाल चावल धो लिए, उसका पानी मैं पर्सनली गमलों में डालती हूँ या पौधों में डालती हूँ। तो मैंने क्या किया, पानी की क्या की मैंने, बूंद इकोनॉमी बूंद बचत बचत थी ये ना, कि बचत मतलब उसको रीयूज किया। कि वो वेस्ट नहीं जाने दिया, उसका मैंने फिर से यूज किया। तो बाबा जो हमें ये ज्ञान स्नान कराता है रोज का रोज, तो उसमें से मैं उसको फिर से यूज करना है। यूज रीयूज यूज रीयूज कैसे, एक हाथ पॉइंट लेके उसकी गहराई में जाना, मनन चिंतन करना, उसमें मगन रहना, ये क्या है ज्ञान की, ये एक प्रकार की इकोनॉमी। समझे कि बहुत सारा तो नहीं हो रहा है, लेकिन जितना लिया, एक ही शब्द लिया और उसके साथ, है ना, ये अलग तरह की इकोनॉमी है। लगता है आपको ऐसे होना है, हो सकता है, इसको बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बताओ। एक ही शब्द को हम बहुत उसकी गहराई में जाए, है ना। तो ये भी एक प्रकार की इकोनॉमी है, माना जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको ज्ञान नहीं देना, जो इंटरेस्टेड है उसको भरपूर करना, ये भी है इकोनॉमी, है ना। जैसे किसी बैंक का होता है कि भाई बहुत ब्याज मिल रहा है आपको, तो आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो आप उसके ऊपर जो भी समय खर्च कर रहे हो वो तुम्हारा तुम्हारा भी जमा हो रहा है और उसका भी जमा हो रहा है, जमा का खाता तुम्हारा बढ़ रहा है, समय सफल कर रहे हो तुम, तो वो भी समय सफल करना, ये भी एक ज्ञान की इकोनॉमी है। ठीक है, तो मतलब देखो, इसीलिए जो कहा ना कि एक आध शब्द लेके रिपीट तो हम करें पॉइंट्स, वो भी ठीक है समझो, लेकिन ये भी ऐसा हो कि शब्द बोला है तो मन की खुशी, और उन्होंने खास बोला तो हमने कहा उसी को उठा लेते हैं हम, मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है ना। क्योंकि मन खुश है तो देखो पॉइंट्स भी हमें बहुत अच्छे से याद आती है। अच्छे मूड के साथ अगर हम बैठ जाते हैं मुरली सुनने, तो मुरली का डांस, मतलब मन का डांस हो जाता है मुरली सुनते हुए, और फिर पॉइंट्स हमें याद होती है, और फिर उसकी गहराई में भी हम जा सकते हैं। चलो, और ओम दिल की ओम शांति बात जी। शांति करेंगे दीदी। अभी किसी ने, और हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जी ओम बहुत अच्छा शांति दीदी। आपने डिस्कस किया। तो आपका ही थोड़ा सा मैं उसको ये ज्यादा करना चाहती हूँ कि मन की खुशी जो आपने बोला है ना, मन की खुशी होगी तभी धन की, हमारे ज्ञान रत्न हमारे पास है तो उसकी अनुभूति होगी ना, उसकी अनुभूति मन से खुशी से दिखाई देती है। और धन की क्या नाम है, धन है हमारे पास एक ही है, एक का एक हमारे ज्ञान पर ही हम टिक जाते हैं। और उसका ही मनन चिंतन आपने जो बोला ना अभी उस पे कर रहे थे, तो हमारी मन की खुशी बढ़ती है, यही आधार है। ओम शांति। जी जी दीदी मैं बोलूं कुछ थोड़ा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ दीदी, जैसे देखो अपन लौकिक का उदाहरण लेते हैं। अगर लौकिक में अपने पास पैसा है भरपूर, तो मन वैसे ही अपना खुश रहेगा, है ना, किसी को मांगने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह बाबा का ज्ञान, अगर मन स्वस्थ है तो उठता रहेगा। अपन मुरली टाइम पे पहुंचेंगे, 10 मिनट पहले पहुंचेंगे, योग करेंगे ताकि जो अपना जो नेगेटिव वो सब खत्म हो जाए और जो बाबा दे वो आराम से बढ़ता रहे। फिर बाबा ने कहा कि पढ़ना और पढ़ाना है, तो अपन ध्यान से पढ़ेंगे तभी अपन दूसरे को पढ़ा सकते हैं। अब बाबा कहता है कि सारी दुनिया को 7 दिन का कोर्स कराना ही, कि व्यक्त मुरली में था
तो अब किसी सबको तो अपन जा नहीं सकते, तो मनसा सेवा से ही उनको इमर्ज करके 7 दिन का कोर्स करवाएंगे। तो ये भी एक मन में खुशी हो जाती है कि मैंने अमेरिका में भी सेवा करी, इधर भी करी, उधर भी, चारों तरफ करी मैंने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। है ना। तो और एक भी हाँ, और कोर्स, ज्ञान धन, देखो दान करते हैं, स्थूल धन भी दान करते हैं तो क्या होता है, हाँ, खुशी खुशी होती होती है। हाँ। तो ये तो हाँ क्या है ये, मतलब कौन सा हाँ, इससे बड़ा दान कोई हो सकता है। परमात्मा कुछ का भी परिचय देना, नहीं। ये करना, इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं हम्म, सकता। हाँ, जी वो एवेक वाणी थी, उसमें बाबा ने कहा कि नाश्ता कराया पूरे विश्व को और पूरे विश्व को खाना खिलाया, तो नाश्ता कराना यानी 7 दिन का कोर्स कराना, और जी खाना खिलाना यानी ये मुरली सुनानी। तो दीदी, बाबा मेरे से पुरुषार्थ ये करवा रहा है, हर शिवरात्रि पर मैं बार बार पूरी विश्व की आत्माओं को 7 दिन का कोर्स करवाती हूँ, और जब ये मुरली सुनती हूँ रोज, तो सारी विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को, सबको बिठाती हूँ कि आप ये मुरली सुनिए। तो जी वो जी संकल्प से मनसा सेवा भी हो जाती है, फिर उनको भाई जहाँ से आए वहां से जाओ आप, ये भी कहती हूँ लास्ट में, ये जी, भी सेवा हो जाती बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोलिए दीप्ति बहन, आपने हैंड रेज किया है। जी जी दीदी, क्या ये संकल्प भी हमारा धन होगा? क्योंकि हमारे है। संकल्पों में भी बहुत शक्ति है। तो उन संकल्प में ही संकल्प तो शक्ति है, बाबा संकल्प से ही तो सृष्टि रच रहा है। एग्जैक्टली, तो संकल्पों को भी वेस्ट करना, व्यर्थ में जाना या नेगेटिव में जाना, तो वो भी तो हमारा धन है ना, एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हम्म, इसीलिए उसको पूछा हमने कि क्या आपका सोच विचार है। ठीक है और बोलो। और एक दिल की बात जो कही थी वो शेयर नहीं की किसी ने, सिर्फ दिल की आवाज तो आया, बट और कोई एक बात कही है बाबा ने दिल के लिए। बाबा ने कहा, दिल से कार्य करते हो तो उसमें भी सफलता मिलती है। ओम जी शांति। और एक बात है, और एक। ओम शांति। हाँ ओम एक शांति। एक ही संकल्प पर मनन चिंतन करना, इसको इकोनॉमी कहेंगे या इन्वेस्टमेंट कहेंगे? दोनों हो सकता है, देखो जैसे कुछ एफडी का वो आता भी है ना हर महीने भाई जी। हाँ, जी जी। दोनों दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी कहेंगे और रिटर्न भी कहेंगे, और आपने पहला क्या बोला, इकोनॉमी भी कहेंगे, है ना। इकोनॉमी आप हाँ इकोनॉमी आप जी ओम हाँ शांति दीदी। जी जी जी, बोलिए। जैसे शंकर जी के कपड़े छोटे होते हैं, वैसे हमारी आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, और आराम से आत्मा को ये करना है, शरीर छोड़ के आत्मा निकल जाए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति दीदी, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो अच्छा होगा। आप नहीं थे क्या जब हमने 8:30 बजे शेयर किया था, वही शेयर की थी नहीं, बात। आए आए थे, लेकिन शंकर जी का और उसका डिफरेंस, हमारे कपड़े और शंकर जी के कपड़े। नहीं, शंकर जी के कपड़े मतलब विवस्त्र इसीलिए दिखाए हैं उसको कि हमें वैसे बनना है। शरीर किसका वस्त्र है, आपका नाम नहीं है वहां पे, इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रही। क्या हाँ, नाम है आपका। बीके राजलता। हाँ राजलता बहन, शरीर किसके कपड़े हैं। आत्मा के। हाँ, तो वो आत्मा जब शरीर रूपी कपड़े को भूलती है तभी तपस्या रूप में जा सकती है, तभी बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ सकता है। इसीलिए शंकर जी को नाम मात्र कपड़े दिखाए हैं, है ना। तो वो नाम मात्र भी नहीं रखना है, शरीर का भान, हाँ। अशरीरी, हम्म, समझा।
इसलिए देखो, ये जो त्रिमूर्ति का चित्र सामने लाइएगा, बहुत बेसिक बात है, बट जैसे बाबा कहते हैं ना कि कभी भी तुम चित्र के सामने जाकर बैठो। बैठे हैं क्या कभी हम? एक एक चित्र के सामने कम से कम 10-10 15 मिनट तो बैठे। हम अपने आप को कोर्स करा सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं। तो त्रिमूर्ति का चित्र सामने लाओ। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं अर्ध पद्मासन में, सुखासन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उनके कपड़े देखो, धोती कुर्ता, ये सब ये इस दुनिया के। विष्णु जी खड़े हैं, 4 भुजाएं हैं उनको, और उनके पूरे अलंकारी वस्त्र है देवता स्वरूप के, ठीक है। और शंकर जी बैठे हुए हैं, और उनका आसन कैसा है? पूर्ण पद्मासन है वो। संपूर्ण पवित्रता की बात आ जाती है वहां पर। संपूर्ण पवित्र बने बिना अशरीरी तुम हो नहीं सकते, और उसके बिना तुम्हारी बुद्धि की तार बुद्धियोग वहां जुड़ नहीं सकता, ठीक है। तो उनके वस्त्र कैसे हैं? तो हम चित्रों से ही काफी बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि भाई क्यों कपड़े ऐसे दिखाए हैं इनको, हाँ क्या इसका ये, ठीक है। तो हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते शंकर जी के समान बनकर विष्णु समान बनना है। और पालना जहाँ होती है, माँ बाप 24/7 अवेलेबल रहते, पैर पे खड़े। विष्णु पालना का स्वरूप है, तो भाई खड़े हुए हैं वो। लिटरल मीनिंग भी लेना है कभी कभी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पोल डाला हुआ है, क्या है? सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार किया? तो वोट कर लेना सारे। स्मृति में नहीं रहा। दूसरा है 1 से 4 बार, तीसरा 5 से 9, और 10 से अधिक, ठीक है। अभी भी कर सकते हैं और एक बार कि मैं क्या हूँ? एक बिंदु स्वरूप हूँ, और कहाँ रहती हूँ? बिंदु के देश में रहती हूँ, और बाबा की आंखों में जो बिंदु है मैं वहां पे भी रहती हूँ। मैं बाबा की आंखों का नूर हूँ, रोशनी हूँ, ऐसा बिंदु हूँ मैं। और ड्रामा रूपी बिंदु भी मैं अपने बीते हुए पलों को लगा देती हूँ। सारे बिंदु याद आने चाहिए। चलो, ठीक हो गया। हाँ दीदी, जब भी आज की कल मुरली में था ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर के श्री नहीं लगता है। क्या नहीं? श्री नहीं लगता है, बाबा ने बताया ना। हाँ, अब श्री तो बाबा के नाम पे ही लगेगा ना। हाँ, बाबा के और फिर देवता बनेंगे तो लगेगा। वैसे इनके ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसकी जो रचना करी, फिर बाबा नीचे आए ज्ञान देने, तो इनके श्री के लिए बाबा ने कहा इनके श्री नहीं लगता है। ये भी पुरुषार्थी है। जी। हाँ दीदी, आपके साथ ज्ञान चर्चा करने में बहुत मजा आता है। एकदम ऐसे से खिल जाते गुये गुये राज। अब ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कपड़े का, जो आपने बताया। वो हम भी कहाँ सोचते हैं, वो डालता है संकल्प। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। पहले तो हाँ आसन देखो कैसे बैठे, फिर कपड़े देखो। हाँ, फिर वो हाँ उनका देखो, यंग दिखाए हैं दोनों। ये हाँ बुढ़ा हाँ दिखाया है ब्रह्मा बाबा। इसी में सारे हाँ, कितने सारे राज है, देखो कितने सारे राज हाँ, है। मजा आता है। जी जी, अपने बाप का ज्ञान है ना ललिता बहन, मजा तो आना ही चाहिए। हाँ, हाँ, हम्म, शुक्रिया। तो हो गया तो सबका? होमवर्क देना है क्या शेरू भाई? हाँ, वो जो दिल की बात कही थी वो किसी ने शेयर की है, शेरू भाई ने शेयर की। बच्चे सदा दिल पर रहते हैं चाहे कहाँ भी जाए, यही बात पूछ रहे थे हम, है ना। कि देखो, दिल की आवाज सुनता है बाबा, हम दिल पर रहते हैं। और चाहिए क्या? भगवान ने दिल दे रखा है, खुद किराए के घर पे रहता है, और हमें उसका दिल दे रखा है मैंने। दीदी, भगवान भी लोन लेता, अपन लोन लेते तो क्या हो गया?
ठीक है ना। देना होमवर्क। देना है होमवर्क। तो कल क्या करना है, पूरा टाइम बाबा के दिल पर रहना है। दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, बाबा के दिल पर रहती हूँ। मैं बाबा के दिल की आवाज सुनती हूँ और बाबा मेरे दिल की आवाज सुनता है, बस, है ना, ऐसे। ठीक है, दिल पर रहना है, दिल तख्त नशीन समझना है, उसके दिल की आवाज सुननी है, हमारे दिल की आवाज उसको सुनानी है, बस यही होमवर्क है। कितना अच्छा होमवर्क है देखो। दीदी एक बार आप मुरली पढ़ना ना, पढ़ती हूँ ना, सुनाना। मैंने में एक बार पढ़ते हैं ना। हाँ, एक पढ़ते बार हैं। सब पढ़ते हैं, पढ़ते। ललिता बहन, आप भले आपका नंबर शेयर करो हमारे साथ, हम कुछ बात करेंगे आपसे, ठीक है। हाँ जरूर जी। जी। हम्म, हाँ चलिए, और कुछ है, हो गया सबका। हाँ, नंबर दिए थे दिया आपने। हाँ, दीजिए। हाँ, मेरे लोग। आपका ही दो, मेरा नहीं। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। 63 63 53 53 720 720 083। 08। सिटी कौन सी है आपकी? भीलवाड़ा राजस्थान है, भीलवाड़ा ठीक, राजस्थान में भीलवाड़ा। चलिए, ललिता सखी। ठीक है, चलो। चलो फिर तो अभी क्या करेंगे, वो जो कल का होमवर्क है उसकी अभी 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे सभी, कि अपने आप को अकाल तख्त ना देखे, अपने आप को दिल तख्त महसूस करे, कि मैं आत्मा अपने अकाल तख्त से निकल बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूँ, और वो दिलाराम मेरे दिल की आवाज सुन रहा है। मेरे दिल की आवाज है मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और अब मैं उसके दिल की आवाज सुन रही हूँ। उसकी दिल की आवाज है, वाह बच्चे वाह, मेरे मीठे बच्चे वाह। बस इसी अभ्यास को हम कल दिन भर करते रहे। ओम शांति। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए, बाबा का भी शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।